लेटर्स तो खून से लिखे हुए हैं। एक बात नोटिस की तुम लोगों ने? सभी लेटर्स पे हैंडराइटिंग सेम है। मतलब ये कि ये सारे लेटर्स किसी एक ही शख्स ने लिखे हैं। आदित्य, एक काम करो, मैंने फॉरेंसिक में भिजवा दो। राइट सर। मंकी सूट। ये यहाँ कैसे आया होगा? साथ में जिंगोरा की डायरी भी। इसमें सारी ट्रिक्स कैसे करते हैं, कैसे होती है, सब कुछ लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मंकी ट्रिक, स्टेप बाय स्टेप डिटेल इलस्ट्रेशन है। इसका मतलब टोनीटो ही वो मंकी मैन था। टोनीटो हमेशा रात को बाहर जाता था और उसने ही उस रात को उस लड़की पे अटैक किया होगा। ये सब चीजें देख के तो ऐसे ही लगता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि वो अचानक गया कहाँ। यू नो व्हाट, ये केस एक मंकी मैन के केस से कहीं ज्यादा आगे है। दैट्स राइट। जिस चीज की हमें तलाश थी वो तो हमें मिल गई। अब ये पता करना है कि टोनीटो को किडनैप किया गया था या उसका खून कर दिया गया था। कुछ भी हो सकता है। एक काम करते हैं, शो की लोकेशन पे चलते हैं जहां टोनीटो को आखिरी बार देखा गया था। दैट्स राइट, चलो। ये तो बहुत अजीब है सर, टोनीटो गायब ही हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो आप ही में बताएंगे ये कैसे पॉसिबल है। नहीं नहीं सर, हम तो सिर्फ मैजिक ट्रिक में हेल्प करते हैं और किसी को गायब करना हमारी बस की बात नहीं है। हेल्प करते हैं तो कहाँ गायब हो गया वो? कहाँ है टोनीटो? सीरियसली सर, हमें कोई आइडिया नहीं है। जिस दिन वो मैजिक शो हुआ था ना, उस दिन से लेकर आज तक यहाँ की कोई भी चीज हिलाई नहीं गई है। आप इस ट्रिक के बारे में कुछ जानते हैं? हमें करके दिखा सकते हैं आप? मैं समझाता हूँ। देखिए सर, ऑडियंस इस तरफ होती है और जादूगर ऑडियंस के सामने से इस चेंबर के अंदर जाता है। इस चैम्बर के नीचे एक ट्रैप डोर है जहाँ पर जादूगर के छुपने की जगह है। ये देखिए सर, इसमें जादूगर छुप जाता है और ये सर क्या हुआ? क्या है? हटो, क्या है यहाँ? ये लाश यहाँ कैसे आई? सुनो, नीचे आओ। कौन है ये? तुम जानते हो इसे? ये तो वही लड़की है जिसने टोनीटो के शो के दौरान हल्ला किया था। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करो और मुझे प्रूफ करो कि वो अंदर है या नहीं। इसके सर पर तो गहरी चोट के निशान है। ये तो चिप है, लेकिन ये लाश के पास क्या कर रही है? एक काम करते हैं, इसे फॉरेंसिक में भेज देते हैं। चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या है। इस लड़की की मौत सर पर लगे चोट की वजह से हुई है। इसको किसी भारी चीज से सिर पर मारा गया है। और हाँ, एक और चीज, मैंने इस लड़की के खून को उस खून से मैच करके देखा जिससे टोनीटो को थ्रेटनिंग लेटर्स आते थे। और क्या पता चला है? कुछ मैच हुआ है? यस सर, वो लेटर्स उसी के खून से लिखे गए थे। अगर ये लड़की टोनीटो को मारना चाहती थी, उससे बदला लेना चाहती थी, तो इस लड़की को किसने मारा? एग्जैक्टली।
ये लड़की खुद लेटर्स लिख लिख उसको परेशान करती थी और उसके बाद इसी का खून हो गया। ऑफिसर्स, जो चिप हमें बॉडी के साथ मिली थी उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। गुड, चलाइए। श्योर। चिंगूरा का खून हम दोनों ने मिलकर किया था, समझे? तुम्हें मुझे आधे पैसे देने पड़ेंगे। आधे पैसे? या किया गया तुमने जो आधे पैसे मांगे बस? बॉडी जो बॉक्स में बंद थी उसकी सिर्फ पॉकेट से चाबी निकाल लेंगे आधे पैसे? हाँ। प्लान मेरा था, उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के आपको आधे पैसे दूं। चुपचाप से मेरी बात मानो, वरना ना बहुत। छोड़ो मुझे। पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस? ठीक है मिस्टर टोनीटो, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊं, लेकिन तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में ना तुम्हारी बीवी रुचि को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम देखना अब। यानी टोनीटो ने अपने ही गुरु को मारने का प्लान बनाया। जिंगुरा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और टोनीटो आज की डेट में गायब है। वो लड़की जो उसे थ्रेटनिंग लेटर्स भेजती थी उसका खून हो चुका है। लेकिन ये परिणीता कौन है? और ये चिप उस लड़की की लाश के पास कहां से आई? ऐसी चीज तो कोई अपने साथ लेके नहीं घूमता। एग्जैक्टली शौर्य, एक काम करते हैं, ये जिंगुरा मर्डर केस फिर से खोलते हैं। मयंक, जिस पुलिस स्टेशन में भी ये केस रजिस्टर्ड था वहां से इसकी फाइल मंगवाओ। सर। मुझे लगता है कि इस लड़की ने टोनीटो और परिणीता को बात करते हुए सुन लिया होगा, शायद इसीलिए उसका खून हुआ हो। एक का खून तो वो पहले ही कर चुके थे, हो सकता है कि दूसरे का भी उन्होंने खुद ही किया। तुम दोनों ने एक बात नोटिस की, टोनीटो को अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एग्जैक्टली। इस परिणीता को तो ढूंढना ही पड़ेगा। सर। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही जिंगुरा की मौत को एक एक्सीडेंट का केस बनाकर फाइल बंद कर दी गई। इस फाइल में विटनेस वगैरह की स्टेटमेंट्स भी होगी। गौतम, चेक करो क्या लिखा है। इंटरेस्टिंग। क्या हुआ? परिणीता मिल गई। कौन है वो? जिस लड़की की हमको लाश मिली थी वही परिणीता है। What? इसका मतलब जो ऑडियो फाइल हमने सुनी वो परिणीता और टोनीटो के बीच की कॉन्वर्सेशन थी। टोनीटो और ये लड़की जिंगुरा के असिस्टेंट्स थे और इन दोनों ने मिलकर ही उसका खून किया। इसका मतलब परिणीता ने खुद उस चिप पर रिकॉर्डिंग की ताकि इस चिप के जरिए वो टोनीटो को ब्लैकमेल कर सके। एग्जैक्टली। ये टोनीटो के शो पर गई, वहां इन दोनों की लड़ाई। उसके बाद टोनीटो परिणीता को मारकर वहां से चला गया। टोनीटो शुरू से जानता था कि उसे वो लेटर्स कौन भेज रहा है, लेकिन उसने जानबूझ के कंप्लेन नहीं लिखवाई क्योंकि ऐसा करने से वो खुद भी फंस जाता। वेरी स्मार्ट। लेट्स डू वन थिंग, रुचि से जाके मिलते हैं, उससे टोनीटो और परिणीता के बारे में पूछते हैं, शायद वो कुछ जानती हो। चलिए भाभी। नहीं, प्लीज मैं किसी होटल में रह लूंगी, लेकिन जब तक टोनीटो वापस नहीं आता मैं उस घर में नहीं रह सकती। ऐसी बातें कर रही हैं भाभी आप? घर नहीं जाएंगी तो और कहाँ जाएंगी? मैं होटल में रह लूंगी। प्लीज भाभी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप समझाइए ना भाभी को। मनाली, तुम समझने की कोशिश करो, मैं उस घर में नहीं रह सकती। एक मिनट रुचि, क्या आप इस औरत को पहचानती हैं? नहीं, कौन है ये? परिणीता, ये और टोनीटो जिंगुरा के असिस्टेंट हुआ करते थे। सॉरी, मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि इनका और टोनीटो का अफेयर था और 7 साल पहले इन्होंने मिलकर जिंगुरा का खून किया था। ऐसा नहीं हो सकता। सच कह रहा हूं मैडम, संभालिए अपने आप को। कितना प्यार करती थी मैं उनसे, क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए, फिर टोनीटो ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मनाली, ऐसा क्यों किया? भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को। रुचि जी, आज आप डिस्चार्ज हो रही हैं। हो सकता है कि टोनीटो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ क्रिमिनल। मर्डर किया है उसने। अगर वो आपको कांटेक्ट करे तो प्लीज हमें बता दीजिएगा।
भाभी सर, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने टोर्नेडो की पिक्चर्स पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और न्यूज़पेपर में भिजवा दी हैं। अरे मत पियो। अरे दिमाग खराब करके रख दिया लोगों ने। मेरा पैसे मैं जैसे चाहे खर्च करूं, मेरी मर्जी। चल भाई, शांति से तालाब के किनारे बैठते हैं। लाश 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 सर, ये तो टोर्नेडो है। इसको भी किसी भारी चीज से सिर पर मारा गया है, उससे मौत हुई है। मयंक, अब तक हम ये मान के चल रहे थे कि टोनीटो लड़की को मार के फरार हुआ है। अगर वो सच है तो टोनीटो को किसने मारा है? सबसे पहले किसने देखा? तो सुबह सुबह तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? सब वो मैं यहाँ शराब पी रहे थे? नहीं साहब, मैं शराब नहीं पीता सर। शराब नहीं पीते? ये क्या है? बड़ा भाव है? बहुत पी लिए तो उतरवाना भी आता है हम। जितनी चढ़ी थी इस लाश को देखकर सब उतर गई। ऑफिसर्स, कायदे में रहना। इसने परिणीता को नहीं मारा। इसकी बॉडी फूली हुई है। इट्स क्लियर कि इस आदमी की मौत उस लड़की से कुछ घंटे पहले हुई है। अब एक मरा हुआ आदमी किसी का खून कैसे कर सकता है? मतलब सर, कोई तीसरा है जिसने टोर्नेडो और परिणीता को मारा। लेकिन वो जो भी है, उसे इन दोनों को मार के क्या मिलेगा? इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्लिकेट किया गया है। इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाया, और ये उन दोनों मर्डर से ही नहीं, ये जिंगूरा के मर्डर से भी कनेक्टेड है। सर, कैसे? तुम्हें वो चिप याद है मयंक? उसमें जो ऑडियो क्लिप मिला, हो सकता है वो किसी और ने भी सुना हो, और वो जिंगूरा की मौत का बदला लेना चाह रहा। एक काम करते हैं, जिंगूरा के घर एक टीम और भेजते हैं। सर, जिंगूरा के परिवार में और कौन कौन है? वो अकेला रहता था या किसी और के साथ? वैसे तो जिंगूरा अकेला ही रहता था, लेकिन उसने एक बच्ची को गोद ले रखा था। बच्ची? अब कहाँ है वो? जिंगूरा की मौत के बाद क्या वो यहाँ आई? नहीं, एक्चुअली वो बच्ची जब बड़ी होने लगी तो जिंगूरा ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, जो शहर से थोड़ी दूरी पर था। और फिर कुछ टाइम के बाद में जिंगूरा भी वहीं पर शिफ्ट हो गया। उस बोर्डिंग स्कूल का नाम या पता जानते हैं आप? सॉरी सर, लेकिन हाँ, मैं उस अनाथालय को जरूर जानता हूँ जहाँ से जिंगूरा उस बच्ची को लेकर आया था। शायद वो लोग आपकी कुछ मदद कर सकें। कौन सा अनाथालय था वो? अरे बाबूलाल जी, जरा सुनिए। जी कहिए। बाबूलाल जी, इन्हें किसी केस के सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। 20 साल पहले किसी जिंगूरा नाम की मैजिशियन ने किसी बच्ची को गोद लिया था। आप देख लीजिए, अगर उसकी कुछ डिटेल्स हो तो इन्हें दे दीजिए। 20 साल पहले? जी बाबूलाल जी, आप एक काम करिए, स्टोर में कुछ पुरानी फाइलें पड़ी हैं, उन्हें चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, हमारे पास जो भी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सर। ये रही वो फाइल जिसमें जिंगोरा ने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया था उसकी डिटेल है। सर, ये इसका मतलब खूनी ये है? यस, हमें इसे रोकना होगा। भाभी सुनिए तो सही। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह रास्ते पर क्या कर रहे हो? सर वो रुचि भाभी। रुचि? क्या हुआ रुचि को? सर,
वो टोनीटो की मौत की खबर को हैंडल नहीं कर पाई और चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? सर वो अभी गाड़ी लेके निकली है, पता नहीं कहाँ गई सर। कह रही थी जान दे देंगी। प्लीज सर उन्हें बचा लीजिए। सर प्लीज डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन। वो रही रुचि की गाड़ी, फॉलो करो। लेकिन ये इतना तेज क्यों चला रही है? शौर्य, मेरा ख्याल है कि इसे शक हो गया कि हम इसका पीछा कर रहे हैं। ए रुचि, गाड़ी रोको। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। नीचे उतरिए। सुनाई नहीं दिया, नीचे उतरिए। तुम ही हो ना जादूगर जिंगुरा की गोद ली हुई बेटी? देखिए आप लोग मुझे जाने दीजिए। अपने पिता के बारे में आपने हमसे झूठ क्यों बोला? तुम्ही ने टोनीटो और परिणीता को मारा है ना? आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? टोनीटो और परिणीता को आपने ही मारा है ना? जवाब दो। हाँ, मैंने ही मारा उन दोनों को। जी हाँ सर, जादूगर जिंगुरा ही मेरे पापा थे और मैंने आप सबसे ये बात छुपा के रखी। तुमने टोनीटो से शादी इसलिए की ताकि तुम अपने पिता की मौत का बदला ले सको। नहीं सर, ये झूठ है। मैंने टोनीटो से शादी इसलिए की क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे और अगर मुझे टोनीटो पे जरा भी शक होता मैं उससे कभी शादी नहीं करती। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपको इस बात की खबर ही नहीं थी कि ये सब कुछ टोनीटो ने किया है? नहीं सर, टोनीटो मेरे पापा का असिस्टेंट था, इसलिए जब भी मैं स्कूल की छुट्टियों में घर आती थी उससे मिलती थी। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार होने लगा और फिर पापा की मौत के बाद उसी ने मुझे सहारा दिया, उसी ने संभाला था मुझे और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। पर टोनीटो ने मुझे धोखा दिया। मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास जाना चाहती थी और उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पापा की पोजीशन पाने के लिए उसने मेरे पापा को ही मार डाला। इस सब के बारे में आपको कब पता चला? एक दिन मैं देर से घर पहुंची और टोनीटो। जिंगुरा का खून हम दोनों ने मिलकर किया था, समझे? तुम्हें मुझे आधे पैसे देने पड़ेंगे। क्या 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 क्या? आधे पैसे? क्या किया क्या तुम जो ज्यादा पैसे मांग रही हो मुझसे? बॉडी जो बॉक्स में बंद थी उसकी सिर्फ पॉकेट से चाबी निकालने के आधे पैसे। हाँ, और जब उस ट्रंक को पानी में डुबोया गया तो वो पानी से ऊपर ही नहीं आ पाया और दम घुटने की वजह से जिंगुरा की मौत हो गई। हाँ तो ठीक है, जिंगुरा मर गया। ये प्लान किसका था? प्लान वॉज माइन, मेरा प्लान था। क्योंकि मैं जानता था कि मर्डर का मर्डर होगा और बेवकूफ जनता उसे एक्सीडेंट समझ के जल्दी भूल जाए। प्लान मेरा था, उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के आपको आधे पैसे दे दूं? पागल हो क्या? टोनीटो, चुपचाप से मेरी बात मान लो, वरना ना बहुत। वरना क्या? छोड़ो मुझे। वरना क्या? पुलिस के पास जाओगी? पुलिस? ठीक है मिस्टर टोनीटो, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में ना तुम्हारी बीवी रुचि को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम देखना अब। ऐसा है? अब तुम निकल सकते, चलो आओ आओ आओ। देखिए मिस्टर टोनीटो, यू नो हमारी सारी बातें ना इसकी चिप में रिकॉर्ड हो चुकी है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो ये सीधे तुम्हारी बीवी रुचि को पहुंचा दूंगी और फिर तुम अपना अंजाम देख लेना, समझे? अब आप ही बताइए सर,
जिस इंसान ने मुझे जिंदगी दी, क्या उसकी मौत का बदला लेकर मैंने कुछ गलत किया? आप गलत और सही की बात ना करें तो बेहतर होगा। आप सिर्फ ये बताएं कि उसके बाद आपने क्या किया। उस दिन परिणीता टोनीटो के शो पर आई थी। क्या क्या बकवास है ये सब, फ्रॉड कहीं का। मैडम प्लीज आप बैठ जाइए। उसने पूरे शो को बिगाड़ना चाहा, इसी वजह से टोनीटो को वहां से भागना पड़ा। और जब क्राउड ने भी हल्ला करना शुरू कर दिया, पैसे वापस दो, पैसे वापस दो। मैं भी वहां से चुपचाप निकल गई। क्योंकि यही आपका एक मौका था। फिर क्या किया आपने? और वहां से निकलकर मैंने टोनीटो को तालाब के पास बुलाया और मैंने उसे मार डाला। मैंने उसका खून करके सिर्फ वहीं पे फेंक दिया। He deserved it. उसके बाद तुम ऑडिटोरियम वापस आई और तुमने परिणीता का खून कर दिया ताकि दुनिया को लगे कि टोनीटो ने शो खराब करने का बदला लिया है उससे। हाँ, मैंने उसे भी मार दिया। उन दोनों ने मिलकर मेरे पापा का खून किया, इसलिए मैंने दोनों को मार डाला। ऐसे ही अगर हर आदमी सजा देने लगा तो इस देश का बच्चा बच्चा खूनी बन जाएगा। रुचि, जैसे ही तुम्हें अपने पिता के खूनी के बारे में पता चला तुम्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। हम लोग पकड़ते उन दोनों को और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। अब उन दोनों के खून के इल्जाम में तुम्हें सजा होगी। वेल डन टीम, स्पेशली यू शौर्य। तुम्हारा ये पहला केस था। यू हैंडल इट वेरी वेल। थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड।